भगवान पुत्र बनकर देवहूति के घर प्रकट हुए थे। वे तो कह सकते थे मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तू हमारी माँ हो। दुनिया के लिए मन भले ही बंधनदायक हो सकता है, लेकिन तू तो हमारी माँ हो, हम तो माथे पर हाथ रखेंगे तो पार हो जाएगी। नहीं, संत और भगवंत कभी भी किसी भी काल में पक्षपात नहीं करते। संत की दृष्टि में कभी भी विषमता नहीं होती है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार। महाराज दशरथ देह का त्याग किए। भगवान श्री राम को पता चला, लेकिन देखने के लिए नहीं गए। अपने पिता का संस्कार करने के लिए नहीं गए। वाल्मीकि रामायण में है, बालू का पिंड बना करके जहाँ वे थे वहीं पर पिंडदान कर दिया, लेकिन गए नहीं। जटायु गिद्ध था, उनका संस्कार अपने हाथों से भगवान ने किया। जब तक जटायु का शरीर पूरा नहीं हो गया, तब तक जटायु को अपनी गोद में लेकर के रखा, अपने हाथों से उनकी देह की धूल को साफ किए। गति दिन ही जो जाचत जोगी, भगवान के दिल में विषमता नहीं है। नहीं तो महाराज दशरथ का संस्कार करने के लिए जाते, वहां नहीं गए जटायु गिद्ध के पास। वे अपने पिता को स्वर्ग से आगे नहीं भेज सके, उनको मोक्ष नहीं दे सके, उनको वरदान नहीं देने के लिए गए। और जटायु गिद्ध से भगवान कहते हैं कि जटायु तुम्हारी जो इच्छा हो मेरे से मांगो। जटायु ने कहा अब भी मांगने के लिए बाकी ही है। आपकी गोद में तो आपके बाप तक देह का त्याग नहीं कर पाए। कोई भी आज तक आपकी गोद में देह का त्याग नहीं कर पाए, और मैं आपकी गोद में देह का त्याग कर रहा हूँ। आप ही तो वैकुंठ में रहते हैं, वैकुंठ में रहने वाले की गोद में मैं बैठा हुआ हूँ। अब क्या चाहिए? अच्छा, जो कुछ भी है, लेकिन मेरा नियम है कि मैं जिनके पास जाता हूँ उनको मांगने के लिए कहता हूँ, मांगो। इतना पर भी आप कह रहे हो मांगो, तो ठीक है। मैं कुछ भी मांग कर दुनिया में कुछ भी बन करके रहूँगा, तो भी संसार में आना जाना लगा ही रहेगा। और संसार में आना जाना यह सबसे बड़ा दुख है। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई।
हम इस आफत में नहीं पड़ना चाहते। स्वर्ग भी जाएंगे तो वहाँ से आना ही पड़ेगा, और किसी लोकांतर में जाएंगे हजारों लाखों वर्षों के बाद वापस आना ही पड़ेगा। कोई देवता भी बन जाऊंगा तो 3 गुणों के बंधनों में रहना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप मुझे भगवान बना दीजिए, मैं भगवान बन जाऊं। ऐसा कोई वरदान मांगा होगा? भगवान से कहा मैं भगवान बन जाऊं, आप हमको भगवान ही बना दे। अब भगवान तो 10-20 हो नहीं सकते हैं। राम समान राम निगम का है। भगवान ने जटायु को भगवान बना दिया। गीध देह तजी धरी हरि रूपा। गिद्ध का शरीर छूट गया, धरी हरि रूपा। जैसे भगवान वैसे गिद्ध हो गया, अर्थात गिद्ध को अपने जैसा बना लिया। भगवान की दृष्टि में कोई विषमता नहीं, संत की दृष्टि में कोई विषमता नहीं। तो भगवान कह सकते थे तो हमारी माँ हो, तुम्हारी तपस्या से तुम्हारे घर में मैंने अवतार लिया है, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम तो बस किचन में 56 भोग लगाओ, खूब मजा लो, और आखिर में तो मोक्ष रखा हुआ ही है। भगवान ने ऐसा नहीं कहा। जितने पापर बेलने होंगे जंगल में रहने वाले को, जितने पापर बेलने होंगे घर में काम करने वाले को, जितने पापर बेलने होंगे खेतों में काम करने वाले को, उतने ही पापर बेलने होंगे हम जिस घर में जिस माता पिता के उदर से प्रकट हुए हैं उनको। सबको एक समान भगवान देखते हैं। जो करेगा सो तरेगा, कोई भेदभाव नहीं। भगवान बुद्ध का शरीर जब पूरा होने लगा तो भगवान का प्यारा शिष्य आनंद दीवार की खूंटी पकड़कर रोने लगा। भगवान भिक्षुओं से पूछते हैं, आज मेरा आनंद दिखलाई नहीं दे रहा है, आनंद कहाँ है? तो किसी ने कहा वह कमरे में दीवार की खूंटी पकड़कर रो रहा है। कहा बुलाओ। बुलाया, क्यों रो रहा है? आनंद ने कहा, भंते सारे जीवन मैंने आपकी सेवा की और आपके रहते रहते कितने भिक्षुओं ने अरहत्त को प्राप्त कर लिया और मुझे अरहत्त प्राप्त नहीं हुआ, मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। बहुतों ने मोक्ष प्राप्त कर लिया। भगवान बुद्ध ने कहा, जिस कर्म से मोक्ष प्राप्त होता है, जिस कर्म से अरहत्व प्राप्त होता है, उस कर्म को तूने नहीं किया। तुझे वह कर्म करने के लिए मैंने कब मना किया? तू तो सारे जीवन यही सोचता रहा कि मैं गुरु जी की थाली धो रहा हूँ, इसी से अरहत्व प्राप्त हो जाएगा। मैं धोती साफ कर रहा हूँ, मैं चरण को दबा रहा हूँ, मैं झाड़ू फेर रहा हूँ, यही सब करके हम पार हो जाएंगे। तो यही सारे जीवन सोचता रहा। एक बाह्य सेवा होती है, एक अंदर की सेवा होती है।
एक बहुत अच्छे शिष्य हुए गुरु महाराज के, उनका नाम था संत शिशु बाबा। उनसे गुरु महाराज ने एक दिन पूछा कि सूरज, यह बता, एक राजा के पास 2 माली है। एक माली खेतों में काम करता है, दूसरा उनके पास बैठ करके झाड़ू पोछा सीधे लगी यही सब करते रहता है, नज़दीक में बैठा रहता है, माल को इकट्ठा करते रहता है। कौन प्रिय है? संत शिशु बाबा ने कहा, जो उनके पास में रहता है। कहा, नहीं जी, जो खेतों में काम कर रहा है। सदगुरु को वह शिष्य पसंद है जो कहीं भी रहकर सदगुरु के सारे आदेशों का परिपालन करता है। जौं गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिछुरे नहीं, जौं गुण होय शरीर। कहीं भी शिष्य है और सदगुरु के समग्र आदेशों का पालन कर रहा है, तो 7 समुद्र के पार होने पर भी वह सदगुरु के हृदय में बसता है और सदगुरु के आदेशों का अतिक्रमण कर लोभ बस, लालच बस, जैसे तैसे दुनिया में मान सम्मान के खातिर चिपका हुआ रहता है, तो साथ में रहने पर भी 100 योजन की दूरी पर वह खड़ा है। क्योंकि संत भगवंत की दृष्टि में विषमता नहीं होती है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार। भगवान बुद्ध ने कहा, तूने ध्यान कहाँ किया? मैंने सबके लिए कहा था, अय भिक्षु ध्यान कर और सावधान रह, चित्त को खुशी की तरफ न ले जा, ताकि तुझे बेपरवाही के बदले नरक में लोहे का गोला न निगलना पड़े और जलते समय यह कहकर चिल्लाना नहीं पड़े कि हाय यह दुख है। ध्यान करने के लिए कब मना किया था? आनंद चरणों में लिपट गया। अब क्या होगा? आप तो चले, अब मेरा क्या होगा? कहा, तूने जो हमारी सेवा की है और दिल लगा करके सारे जीवन सेवा की है, यह सेवा का फल निरर्थक नहीं जाएगा। अन्य भिक्षुओं को 100 साल लगे अरहत प्राप्त करने में, तुमको इस सेवा के बल पर 1 साल में अरहत प्राप्त हो जाएगा। लेकिन तुम्हें 1 साल तो ध्यान करना ही पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने देह का त्याग कर दिया। जिस गुफा में बैठकर महामौदगल्यायन ध्यान लगाते थे, और भी सिद्ध भिक्षु ध्यान में मग्न रहते थे, इन्होंने सोचा मैं उसी गुफा में जाकर के ध्यान लगाऊं। सारे अरहत प्राप्त किए हुए भिक्षुओं ने आनंद को उस गुफा में प्रवेश नहीं करने दिया। इस गुफा में वही प्रवेश करेगा जिनको अरहत प्राप्त हो। तुमको इस गुफा के बाहर बैठना पड़ेगा। सबने यही सोचा, यदि अंदर बिठा लेंगे तो इनको अभिमान आ जाएगा, यह ध्यान नहीं करेगा। इसीलिए अपमानित करके इनको बाहर में बिठाया, ताकि अफसोस हो हमने अरहत तो नहीं प्राप्त किया है, चलिए 1 साल तक बढ़िया से अभ्यास करो। अपमानात् तपो वृद्धि, सम्मानस्य तपो क्षयः। जिस शिष्य का सदगुरु खूब सम्मान करता है, खूब आदर करता है, खूब मुंह पोंछता है, खूब दिल से लगाता है, और इन सब चीज़ों को पा करके वो गोलगप्पा की तरह फूले रहता है, उसका पतन अवश्यम भावी है।
यहाँ तो शिष्य का माना सतगुरु गुरु झिरकए लखबार, सहजो द्वारण छोड़िए यही धारणा धार। अभी पाठ में आप लोगों ने सुना था, गुरु के दरबार में शिष्य डांटे जाते हैं, फटकारे जाते हैं, पीटे जाते हैं। गुरु महाराज को उठा करके पटक दिया बाबा देवी साहब ने, पीठ पर चढ़कर बैठ गए और कहा जाओ तो कैसे जाते हो। गुरु महाराज ने कहा नहीं जाऊंगा, जब आप कहेंगे तब जाऊंगा। ऐसा होता है। अपमानात् तपोवृद्धि, सदगुरु के डंडे को खा करके यदि मन में वह अपमान समझता है, मेरा अपमान हो गया, तो उनका कुछ नहीं होना है, वो कुछ नहीं बन पाएगा। डांटे जाते हैं, फटकारे जाते हैं, पीटे जाते हैं, बहुत कुछ दुर्वचन सुनाए जाते हैं। इन सब को सुन करके, इन सब चीज़ों को प्राप्त करके यदि शिष्य सोचता है कि हमारे दिल के कंकड़ को निकाल करके हमारे सदगुरु रूपी कुम्हार हमें बढ़िया बर्तन बना रहे हैं, तो उसका इसी जीवन में कल्याण हो जाएगा। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट। भीतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट।